प्यारे बच्चों, एक्सपोनेंट एंड पावर का सेकेंड क्लास लेकर के हम आपके पास आ गए हैं। हम फर्स्ट क्लास में हमने आपको एक्सपोनेंट्स और पावर के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज था और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हमने उसमें आपको सॉल्व किया और हमने आपको कहा था कि कुछ क्वेश्चन है जो आपके बुक में है, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, तो उसे हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे ढंग से क्या करें, उसको समझा दे आपको। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक नंबर देखिए कि एक्सपोनेंट फॉर्म में कोई भी नंबर हो। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइप 1, जैसे कोई नंबर हम लिखें 2 3 4 5 0। ठीक है, इसको यदि एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2.34। 5 भी लिख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर कितना पॉइंट यहाँ है ना, 1 2 3 4, यहाँ 10 टू पावर 4 लिखते हैं। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखो, एकदम सिंपल है, 2 3 8 6 0 0 0। इसको आप कैसे लिखिएगा, 2.386 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये हम आपको डेसिमल में भी बताए होंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। देखिए सेकेंड टाइप क्वेश्चन, चलिए टाइप 2। देखिए सेकेंड टाइप क्वेश्चन एकदम सिंपल सी बात। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन है 3 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 इंटू 25 बाय 5 टू दी पावर 7 इंटू 6 टू दी पावर 5। यहाँ देखिए बेस 3 है, बेस 10 है, यहाँ बेस है ही नहीं, 5 का पावर 2 हो सकता है। तो जब डिफरेंट बेस और डिफरेंट पावर के क्वेश्चन हो, क्या हो, जब डिफरेंट बेस और डिफरेंट पावर के क्वेश्चन हो तो हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। देखिए एक्सपेंड कीजिए, 1 2 3 4 5 हुआ, ये 3 5 टाइम्स हो गया। 10 कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, और 5 को लिखे फैक्टराइज कर दो, 5 इंटू 5। नहीं भी कर सकते थे फैक्टराइज, राइट। अब 5 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और 6 5 है, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेंड कर देते। क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। अब यहाँ देखिए सॉल्व कीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, और ये 5 5 कैंसिल। फिर सिमिलरली 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, और 5 5 कैंसिल। फिर यहाँ से ऐसे काटिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ये 5 इस 5 से और यह 5 इस 5 से कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बचा आपके पास, 3 3 2 जा 6, इस 2 को यहाँ से कैंसिल कर दो, 3 2 जा 6, इस 2 को यहाँ से कैंसिल कर दो। अब क्या बच गया, देखिए न्यूमरेटर में कहीं कुछ नहीं है, यहाँ 3 है, आगे बढ़िए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और डिनोमिनेटर में 5, 3 इंटू 2 हो गया तो 6 बाय 5। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। आ गया समझ में। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 टू दी पावर कुछ भी लिख लो 2 डिवाइडेड -1 टाइप 3 डिवाइडेड 2/5 टू दी पावर -2, कुछ भी लिख दो। अब ये देखिए बीच में डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, यही दोनों बातें इसमें होगी। अब यहाँ देखिए एकदम सिंपल है, 3/2 टू दी पावर -1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे,
2/3, 1 है ना, -1 था तो 1 हो गया, डिवाइडेड 2/5 था, -2 है, ये हो जाएगा 5/2 अब नेक्स्ट स्टेप पे देखिए क्या लिखोगे, 2/3 डिवाइड का रेसिप्रोकल भी मल्टीप्लाई होता है, तब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये अपोजिट हो जाएगा, फिर से 2/5 का पावर 2। अब आप इसको क्या करो, एक्सपेंड करो, सॉल्व करने के लिए देखिए एक्सपेंड कर रहे हैं हम, वाह 2 2 जा 4 2 जा 8, अब 5 5 जा 25, 3 जा कितना जाएगा 75। ये भी आपका हो गया टाइप 3। थर्ड क्वेश्चन का टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको रेस्ट करना हो तो वीडियो को बंद करके आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, 6 टू द पावर -1 प्लस 3 टू द पावर 3/2। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर यह -1 है, यहाँ भी -1 है और यहाँ भी -1 है, लेकिन बीच में क्या है प्लस है, इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पहले इसको प्लस में कीजिए, पावर पहले प्लस में करेंगे, फिर यहाँ पर 3/2 है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/3 1 है तो 1 ही हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 6 और 3 है, एलसीएम 6 होगा। यह समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो 2 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे हम लोग सीख चुके हैं। यहाँ 1 होगा, 2 2 जा 4 होगा, फिर इसका पावर -1 है, ये आपको हो जाएगा 6/5 टू द पावर 1 इक्वल टू 6/5। ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग इस तरह से करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप 3 तक है। अब 4th स्टेप क्वेश्चन देखिए, टाइप 4। देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इक्वल पावर करते हैं, ठीक है। बेस सेम है तो पावर इक्वल करते हैं, और पावर सेम है तो बेस इक्वल करते हैं। इक्वालिटी पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन है 9 इंटू 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 8। अब देखिए यहां पर बीच में क्या है, यहां पर इक्वल का साइन है और हमको n का वैल्यू निकालना है। n क्या है, एक्सपोनेंट्स है किसका, 3 का, राइट। तो यहां भी 3 का पावर 8 है, लेकिन ये एक टेंशन है। तो आप देखिए क्या है, समझिए ये क्या है, 3 का पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर n इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 8। एकदम सिंपल है, इसमें तो कुछ और कोई नई बात हमने नहीं किया। हमने 9 को पावर के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए यहाँ बेस सेम है, जब बेस सेम हो तो बेस कॉमन आता है और पावर में प्लस होता है, तब 3 का पावर 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पर बेस जो है सेम है। क्या है बेस, बेस आपका यहाँ पर सेम है। जब बेस सेम हो तो पावर को इक्वल करेंगे, इसका मतलब यहाँ क्या जाएगा, n प्लस 2 इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। आया समझ में। यहाँ क्या था, जब बेस इक्वल होगा तो पावर को इक्वेट कर देंगे। आप समझिए कि बेस कट गया तो पावर को इक्वल कर दिए। यहाँ बेस सेम अगर नहीं होता फिर सॉल्व होता, इस तरह का यूज हम नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 टू दी पावर 12 इंटू 5 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 9। सेम क्वेश्चन है, यहाँ बेस 5 है और यहाँ बेस 3 था। यहाँ देखिए बेस 5 यहाँ भी है, बेस 5 यहाँ भी है, तो 5 को कॉमन ले लो और पावर को प्रॉपर्टीज के आधार पर क्या करो, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऐड कर देंगे। तो 5 टू दी पावर 9, बेस सेम है, यहाँ भी साइड में लिख देंगे बेस
सेम या बेस इज सेम, इक्वेटिंग पावर, तो 2n प्लस 3 इज इक्वल टू 9। वाह, इसका पावर कितना था? एक्सपोनेंट्स 5 का एक्सपोनेंट्स है 2n प्लस 3 और 5 का एक्सपोनेंट्स था 9। तो अब यहां से आप क्या करोगे? 2n इज इक्वल टू 9 माइनस 3, फिर आगे बढ़ जाओ, 2n इज इक्वल टू 6, फिर ये 2 डिवाइड हो जाएगा, मालूम है, 2 से यहां से कैंसिल कर दो, 3, n का मान कितना हो गया? n इज इक्वल टू 3 हो गया आपका आंसर। आया समझ में? समझ में आपको आ गया होगा? दोनों क्वेश्चन सेम था, बोथ क्वेश्चंस आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी इसी टाइप के आधार पर एक और क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है? 8 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 32। ठीक है, 8 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 32। अब देखिए यहाँ बेस क्या है? 32 2 का फैक्टर है, 8 भी 2 का फैक्टर है, तो 2 का पावर 3, 2 बेस 3 एक्सपोनेंट्स 8 होगा, और इसको 32 को जब फैक्टराइज करोगे, 2 16 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5, तो 2 टू दी पावर 5 के टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बेस क्या है? 2 है, लेकिन यहाँ बीच में इनटू है, तो पहले आप इसको क्या करो? प्रॉपर्टीज लगाओ, बेस मल्टीप्लाई में बेस ऐड हो जाएगा, तो 3 प्लस n प्लस 2 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर 5, राइट? यहाँ पावर क्या जाएगा? n प्लस 5, इसको ऐड करोगे मिलेगा 5 प्लस n या n प्लस 5 इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यह n का सॉल्यूशन कितना हो गया? n का वैल्यू कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रॉपर्टीज के आधार पर आपने इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या है? 2 टू दी पावर n माइनस 7 है, यहाँ 5 टू दी पावर n माइनस 4 है, ना ही तो यहाँ एक्सपोनेंट सेम है और ना ही यहाँ पावर सेम है। एक्सपोनेंट एंड पावर, एक्सपोनेंट एंड बेस बोथ आर डिफरेंट, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान देना, 1 2 5 0 को फैक्टराइज करेंगे, यूनिट प्लेस पर 0 है तो फैक्टर 5 यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको 5 और 2 भी चाहिए, तो पहले 5 फैक्टर यूज कर रहे हैं, तो 5 2 जा 10, 2 यहाँ पे बच गया, 2 और 5 5 5 जा 25, फिर 5 लगाओ, 5 5 जा 25, फिर 5 लगाओ 10, फिर 5 लगाओ 2। अब यहाँ इज इक्वल टू, तुम इसको, इस नंबर को आप लिख सकते हो 5 टू दी पावर 4 इंटू 2 टू दी पावर 1, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पर कहते हैं इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, किसी भी 1 का पावर आप यूज कर सकते हो। इक्वेटिंग बोथ साइड्स, पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ 2, 5 का भी यूज कर सकते हो। एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 यहाँ क्या है? n माइनस 7, यहाँ कितना है? 1, n इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। अगर आपको होता है कि सर आप इसी को क्यों यूज किए, तो ये भी यूज कर सकते हो एक्सपोनेंट्स, यहाँ भी n माइनस 4 यूज कर सकते हो, यहाँ 5 टू दी पावर n माइनस 4 है, यहाँ 4 है, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 4 क्या होगा? है ना, सेम आंसर आएगा। लेकिन अगर यहाँ n रहता और यहाँ m रहता तो दोनों सॉल्व करते, बोथ आर सॉल्व। यहाँ पर अगर दोनों सेम था तो किसी एक को ही इक्वेट किए, n रहता यहाँ m रहता तो दोनों को इक्वल करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमने नेक्स्ट स्टेप का क्वेश्चन हम अभी बता रहे हैं आपको, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये 3 क्वेश्चन है जो आपके बुक में इसी फॉर्मेट पर या यही क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम अगर आपका होगा 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स का, उसमें ये क्वेश्चन प्लस इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे
ये दोनों क्वेश्चन अप्रोक्सिमली पूछता ही है। अब इस क्वेश्चन देखिए है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हमें सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन को पहले देखिए, इज इक्वल टू लिखिए। यहाँ देखिए 5 टू द पावर n है, यहाँ 5 टू द पावर n है, यहाँ 5 का एक्सपोनेंट्स n+2 है, और यहाँ 5 का एक्सपोनेंट्स n+1 है ना। आप सिंपली देखिए इसको क्या करना है, 10 लिखे हैं, यहाँ पावर यहाँ एक्सपोनेंट प्लस में है तो इसको हम इनटू के टर्म में यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 25 रखिए, और यहाँ 5 का एक्सपोनेंट्स n है। चलिए यहाँ देखिए 3 इंटू 5n, फिर इंटू यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है, फिर प्लस 10, 5n है और 5 1। बस यही स्टेप इसमें समझना था। हम यहाँ पर मल्टीप्लायर आता था तो ऐड करते थे एक्सपोनेंट्स को, अब यहाँ पर एक्सपोनेंट्स ऐड है तो हम क्या किए, मल्टीप्लाई के टर्म में लिख दिया। अब देखिए यहाँ 5 टू द पावर 5 और यहाँ है, ये भी देखिए सेम है, यहाँ देखिए सेम है, और यहाँ देखिए सेम है। यहाँ हम 5 टू द पावर n को कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया यहाँ 10, लेफ्ट नंबर है 5 प्लस 25 डिवाइडेड बाय, यहां से भी हम कॉमन ले लिए 3 इंटू 5 टू द पावर 2 25 प्लस 10 इंटू 5। तो समझिए सॉल्व हो गया आपका, ये समस्या आपकी खत्म हो गई ना। ये और ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब एकदम सिंपली आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। 10 5 जा 50 प्लस 25 बाय 75 प्लस 10 5 जा 50, ये हो गया 75 अपॉन 125, 25 5 से कैंसिल कीजिए, 15 5 जा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से कैंसिल कीजिए, कितना आंसर हो गया 3/5। ये आपका, एक बार फिर से आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। हमने यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ पावर प्लस में था, हमने इसको इनटू के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सेकेंड स्टेप में हमने 5 टू द पावर n को कॉमन ले लिया, बीच में यहाँ प्लस था इसलिए कॉमन लेना पड़ेगा, ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे, विदाउट कॉमन कैंसिल नहीं होगा। कोई बच्चा क्या करता है, इसको यहाँ से कैंसिल करता है, वो गलत है। हम यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ भी कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ प्लस था, अगर इंटू रहता तो फिर कॉमन नहीं लेते, इस बात को आप समझ लीजिए। और फिर हमने ये जब कैंसिल हो गया तो नॉर्मली हमने इसको क्या किया, सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है 100%। यहाँ देखिए 16 लिखे, 2 टू दी पावर n हुआ, 2 1 हुआ, 4 इंटू, फिर यहाँ देखिए हम सेम लिख रहे हैं, यहाँ देखिए पावर फिर प्लस में है तो इसको इंटू के टर्म में लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए प्लस में है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस हो गया, एक्सपेंड कर दिया ना। अब देखिए यहाँ भी 2 का पावर n है, यहाँ भी देखिए क्या करेंगे, यहाँ n कॉमन ले लिए, ओवरऑल यहाँ 16, यहाँ 2 माइनस, यहाँ क्या हुआ, लेफ्ट नंबर इज 4, फिर यहाँ देखिए ये और ये कॉमन आ गया, क्या हुआ 16 इंटू 4, 2 2 जा 4, यहाँ माइनस 4, यहाँ भी आपका ये कॉमन आया, ये और ये आपका क्या हो गया कैंसल। अब यहाँ क्या आपका आंसर हुआ, 16 2 जा 32 माइनस 4 और 64 माइनस 4, 4 ही ना माइनस है, यस 32 माइनस 4 कितना हो जाएगा 28, और यहाँ 60 कैंसिल हो रहा है तो करो, 2 से कैंसिल करो 14 30, फिर 2 से करो 7 और 15, आपका आंसर क्या हुआ 7/15, ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से आपको यह क्वेश्चन और इससे पहले जो बताया दोनों क्वेश्चन अप्रोक्स सेम था, बोथ क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करके बता दिया।
ट्रिक कहीं कुछ नहीं है, एक ही है कि यहाँ पावर यदि प्लस में है तो इनटू के टर्म में आप लिखो। देखो इसको एक साथ देखो, ये n+1 है तो पावर n पावर 1, यहाँ n+2 है तो पावर n और पावर 2, फिर हमने कॉमन लिया और फिर हमने जनरली सॉल्व किया। समझ में आ गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, ये आप चैप्टर ही बोलिए, तो उस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर हमको n का वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है? n का वैल्यू, यहां देखिए इज इक्वल टू में भी दिया हुआ है। अब एक बात जान लीजिए, जब भी आपको ये एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में है या पावर के टर्म में क्वेश्चन है तो बेस और पावर में कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा, या तो बेस सेम होगा या पावर। देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। यहाँ देखिए 3 है बेस, 3 है बेस, 27 को भी हम लिख सकते हैं 3⁻3, ये भी चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स क्लियर है यहाँ पर कि बेस सभी नंबर का क्या है, सेम है। अब इसका पहला स्टेप देखिए, 3 का पावर 2 9 हुआ ना, एन, फिर 3 का पावर 2, फिर 3 का पावर n, फिर -3 का पावर यहाँ हो जाएगा 3 का पावर n। देखिए अभी कुछ नहीं किया, 3 का पावर 15, 2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1/3⁻3। आया समझ में? एकदम सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3 का पावर यहाँ 2n है, यहाँ n है। देखिए यहाँ फिर देखिए 3 का पावर यहाँ 2n है और यहाँ n है, तो मल्टीप्लाई में ये ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ 3 का पावर 3n है, फिर यहाँ पर जो है उसी को लिखो और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/3 का पावर 3। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए 2 और n ऐड होगा तो 3n हो जाएगा। तब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आप 3⁻3n को कॉमन ले लो, ले लिए ना। यहाँ क्या बचा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1/3 का पावर 15 इंटू 2 का पावर 3 8, 1/3 का पावर 3। आया समझ में? अब देखिए यहाँ पर ये 9 - 1 8 ही है और ये भी 8 ही है, इधर दिख रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर सिंपल देखिए, 3 का पावर यहाँ 3n है, 9 - 1 8 हो गया, 3 का पावर यहाँ 15 है और यहाँ 8 हो गया, इज इक्वल टू 1/3 का पावर 3। ये 8 आपका यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया। यहाँ पर आप इसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाते हो तो 3 का पावर यहाँ हो जाएगा एक्सपोनेंट 3n - 15, और इसको भी आप न्यूमरेटर में लेके चले जाओ, क्या हो जाएगा, श्योर, ये रेसिप्रोकल में हो गया और यहाँ पावर माइनस हो गया, डिवाइड में था तो फिर यहाँ पर हम बेस सेम है तो इक्वेटिंग पावर, यहाँ क्या लिखेंगे हम, बेस यहाँ पर सेम है तो 3n इज इक्वल टू -3, इधर -15 है तो +15 हो जाएगा, 3n इज इक्वल टू 12, ये 4, n इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली एक ही स्टेप था कि पहले बेस को पकड़ना था कि बेस क्या है। तो बेस यहाँ पर हमको दिखाई दिया कि 3 है, उसी फॉर्मेट पर हमने लिए। यहाँ ये मल्टीप्लाई प्रॉपर्टीज ऑफ रूल के तहत आया, ये दोनों सेम था, तो कि आप इसको भी ऐड कर सकते थे, लेकिन अभी हम n को एक साथ ऐड किए थे क्योंकि यहाँ सिर्फ n था। अगर हम यहाँ 2 को प्लस कर भी देते तो फिर हमको साइड करना पड़ता, क्योंकि यहाँ n के टर्म में क्वेश्चन था, यहाँ भी n ही था और सॉल्व भी n को ही करना था, इसलिए हमने n को क्या किया, यहाँ पर एक साथ कर लिया। कॉमन भी आ गया, कॉमन आने के बाद नंबर यहाँ 3² था और 1 8 जैसे ही आया तो हम देखेंगे अरे इससे कैंसिल हो रहा है, जस्ट हम क्या किए, कैंसिल किए। तो समस्या हमारी यही 2 ही थी, क्योंकि ओवर ऑल टर्म्स बेस 3 के टर्म में था, लेकिन ये जो आपका 2 का पावर 3 था ये 2 बेस 3 के टर्म में नहीं था, इसलिए फर्स्ट एम था कि ये कैंसिल होना चाहिए और ये आपका कैंसिल भी हो गया। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो एक्सपोनेंट्स और पावर का जो बेसिक कंसेप्ट है और जो क्वेश्चन है आपके बुक के हिसाब से या आपके
क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से, वो मैंने सारे आपको निश्चित रूप से सभी पॉइंट को हमने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट चैप्टर के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप लोग हमारा वीडियो देखते रहिए। ओके, गुड नाइट।